भक्तवृंद, गत रविवार हम लोगों ने इस बात पर विचार किया था कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करना चाहता है या भक्ति की भाषा में ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है या ईश्वर की परम भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसा होना चाहिए। 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही और सविस्तार उस पर थोड़ा विचार हुआ। 8वें श्लोक में भगवान पुनः कह रहे हैं कि किसे योगी कहा जाता है, उसके लक्षण क्या हैं। जो योगियों के लक्षण हैं वो हमारे लिए साधना का माध्यम है, साधना का मार्ग है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसका चित्त, जिसका हृदय ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है, जो कूटस्थ है, अविचल है, प्रत्येक परिस्थिति में अविचल रहता है, विजित इंद्रियः, जिसने विशेष रूप से अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों में मन भी शामिल है, इंद्रियों को जीत लिया है, जिसकी दृष्टि में सोना और मिट्टी समान है, समलोष्ट अश्म कांचनः, मिट्टी का लोंदा, पत्थर और सोना जिसकी दृष्टि में समान है, ऐसा योगी युक्त, अर्थात उस व्यक्ति ने योग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है या ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। आइए इस पर थोड़ा विचार करके देखें, क्योंकि योगियों के लक्षण हमारे लिए साधना के मार्ग हैं। साधना की दृष्टि से इस श्लोक पर हम विचार करेंगे तो हमें ऐसे कुछ सूत्र प्राप्त होते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त होता है जो व्यक्तिगत साधना में हमारी सहायता करता है और उस साधना के द्वारा हम आत्मोन्नति के पथ पर चल सकते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, आत्मा से यहाँ तात्पर्य है मन या चित्त। जिस व्यक्ति का चित्त ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है। हमारा चित्त आज अतृप्त है। यदि हम आत्मनिरीक्षण करके देखें, अपने पर दृष्टि डालकर देखें, तो हम देखेंगे कि जो कुछ ज्ञान हमें प्राप्त है उस ज्ञान से हमें तृप्ति नहीं हुई। गहराई से विचार करके देखें। आप किसी विशेष विषय में निष्णात हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में निष्णात है, फिजिक्स का उसको बहुत अच्छा ज्ञान है, पर ऐसा फिजिसिस्ट, ऐसा भौतिक शास्त्री जो फिजिक्स में निपुण है, वो भी ये अनुभव करता है कि इस भौतिक शास्त्र की, फिजिक्स की बहुत सी शाखाएं हैं जिसके विषय में मुझे अल्प ज्ञान है या ज्ञान नहीं है। उसकी एक शाखा विशेष में मैं निपुण हूँ, उसके विषय में जानता हूँ। जिसमें निपुण हूँ कदाचित उसमें भी और अधिक कुछ जानने को शेष है। तो उस ज्ञान से तृप्तात्मा है क्या? नहीं। एक भौतिक शास्त्री है, अपने प्रयोग में वो देखता है कि उसको एक दूसरे विषय का ज्ञान करने के लिए केमिस्ट की आवश्यकता है, केमिस्ट्री की, रसायन शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो जानता है कि मैं रसायन शास्त्र में निपुण नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी रसायन शास्त्री से सहयोग लेना पड़ेगा, और वो लेता है। तो इस अभाव का उसको अनुभव होता है कि मैं रसायन शास्त्री नहीं हूँ, अतृप्ति है। तो ये आप किसी भी क्षेत्र में देखें, साहित्य, कला, संगीत, स्वानुभव, जीवन में ज्ञान के जो भी क्षेत्र हैं, इंद्रिय गम्य जो ज्ञान है बुद्धि को मिलाकर, वो सभी ज्ञान ऐसे हैं जहाँ कहीं न कहीं हमको अतृप्ति है, या ये आकांक्षा है कि इससे अधिक मैं और जान लूँ,
और भी जो जानने के विषय हैं, इस ज्ञान प्राप्ति की एक अदम्य आकांक्षा को हम दबा नहीं पाते हैं, सतत बनी रहती है और उसके कारण हमारे मन में विभिन्न प्रकार की उत्सुकताएं उत्पन्न होती रहती हैं। कोई कोई सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में ये उत्सुकताएं जिज्ञासा हो जाती हैं, किंतु बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ये उत्सुकताएं जिज्ञासा हो जाएं। हमें केवल उत्सुकता रहती है और औत्सुक्य, क्यूरियासिटी, ये जीवन में ज्ञान में उपनीत नहीं करती है। उत्सुकतावश हमने देख लिया, बाजार से जा रहे हैं, डम डम डोल बज रहा है, तो अरे चलो देखें क्या है। देख लिया कुछ तमाशा हो रहा है, अभी चुनाव के दिन है, कोई चुनाव प्रचार हो रहा है, उत्सुकता रही, चले गए। उससे हमारी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जीवन के मौलिक प्रश्नों के प्रति भी यदि औत्सुक्य दृष्टि रही, उत्सुकता की दृष्टि रही, तो जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। वो तो होगा जब तीव्र जिज्ञासा होती है। तो इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके भी हम तृप्त नहीं हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जिसका चित्त ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान है विशेष ज्ञान, किंतु सामान्य अर्थ में विशेष ज्ञान नहीं। आप चिकित्सा शास्त्र पढ़ते हैं, आप किसी रोग के विशेषज्ञ हो गए, आप वैज्ञानिक हैं, आपने छाती के रोगों के विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके आप विशेषज्ञ हो गए। इस प्रकार का विज्ञान नहीं। विज्ञान का तात्पर्य है जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है सत्य के संबंध में, उसकी अनुभूति हमने की है क्या। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने बड़े सरल शब्दों में कहा, एक व्यक्ति ने दूध के विषय में सुना, एक व्यक्ति ने दूध को देखा और एक व्यक्ति ने दूध को चखा। तो जिस व्यक्ति ने दूध को देखा, जिस व्यक्ति ने दूध को सुना, दूध के विषय में उनका ज्ञान है, पर उस ज्ञान से वो सत्य की परीक्षा नहीं कर सकती। कोई भी सफेद घोल, एक व्यक्ति जिसने दूध को केवल देखा है या दूध के विषय में सुना है, उसके सामने दो पात्र भरे रखे हैं, एक में दूध और एक में मठा है, ठीक देखने में एक प्रकार। तो दूध के विषय में सुना हुआ व्यक्ति या दूध को देखा हुआ व्यक्ति कभी ये अंतर नहीं कर सकेगा कि कौन सा मठा है और कौन सा दूध है। जिसने दूध को चखा है, तुरंत वो एक बूंद मठा चख कर कह देगा कि ये दूध नहीं है, दूध का स्वाद उसको है। तो विज्ञान जीवन में सत्य की अनुभूति का नाम है। व्यक्ति जब तक इस अनुभूति में उपनीत नहीं होता, तब तक उसको जीवन में इस प्रकार की तृप्ति नहीं मिलती। हमारे यहाँ मुंडक उपनिषद एक बड़ा प्रसिद्ध उपनिषद है, उसमें इसकी बड़ी सुंदर चर्चा है। एक बहुत बड़े ऋषि थे, शौनक नाम के ऋषि, और वो उस युग में जो विश्वविद्यालय महाशालाएं हुआ करती थी उसके प्रमुख थे। शौनको वही महाशालः, ऐसा ये विशेषण आया है। वो शौनक की उस पाठशाला में 88,000 ऋषि थे, स्नातक थे जो विद्या अध्ययन करते थे। शौनक उनके प्रधान थे और वो सब उनको पढ़ाने आदि की व्यवस्था करते थे। स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे। नैमिषारण्य में उनकी ये पाठशाला, ये आश्रम था। जीवन के अनेक वर्षों तक, लगभग प्रौढ़ा अवस्था पार करते तक वो इसी पठन पाठन आदि के ज्ञान उपार्जन में लगे रहे और कुछ विज्ञान की सूचनाओं में भी लगे रहे। तो जीवन के इतने वर्ष बीतने के पश्चात शौनक को लगा कि इतना कुछ जानने के बाद मुझे अभी ये अनुभव हो रहा है कि अनंत वस्तुएं जानने को रह गई हैं जिनको मैं जान नहीं सकता। जीवन की संध्या में पहुंच रहा हूं, समय थोड़ा है, विषय इतने अधिक है। तो क्या ऐसा कुछ नहीं है कि जिस एक को जान लेने पर सब कुछ जाना जाए? तब वो एक सिद्ध ऋषि के पास जाते, किसी दूसरे और विद्वान के पास नहीं जाते।
स्वयं उनकी उस महाशाला में, पाठशाला में बहुत से विद्वान थे, विभिन्न विषयों के एक से एक विद्वान थे, पर वहाँ नहीं गए। अंगिरा नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने सत्य का अनुभव किया था, जो विज्ञान से तृप्त थे, ज्ञान से तृप्त थे। उनके पास जाकर शौनक पूछते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति। कि हे प्रभु, किसको जान लेने पर ये सब कुछ जाना जा सकता है? जो कुछ दृश्य जगत में है, जो कुछ अदृश्य जगत में है, जो हमारे बाहर है और जो हमारे भीतर है, बाहर की प्रकृति और अंतर की प्रकृति, इस सब में जो कुछ भी, जो ब्रह्मांड में है, जो पिंड में है, किस एक को जान लेने पर उसका ज्ञान हो सकता है? और तब ऋषि उनको उत्तर देते हैं, और तब वो कहते हैं कि दो विद्याएं जाननी चाहिए। द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिह स्म यत् ब्रह्मविदो वदन्ति। जिन्होंने ब्रह्म या सत्य का साक्षात्कार किया है, ब्रह्म का अनुभव कर लिया है, ऐसे लोग कहते हैं कि दो विद्याएं जाननी चाहिए। ज्ञान और विज्ञान में तृप्त होने का उपाय उन्हें बताते हैं। पराच अपराच, परा और अपरा, ऐसी दो विद्याएं जानना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि अपरा विद्या क्या है। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद इत्यादि इत्यादि बड़ी सूची बताते हैं कि ये वेद आदि सब अपरा विद्या है। इस विद्या के ज्ञान से तुम ज्ञान और विज्ञान में तृप्त नहीं हो सकोगे। मैंने अनुभव करके देख लिया है, मैंने देख लिया है, तुमने भी देख लिया। यया तत् अक्षरम अधिगम्यते सा परा। जिस ज्ञान के द्वारा तुम उस अक्षर में प्रवेश करते हो, अक्षर का अनुभव करते हो, वो पराविद्या है, और वो पराविद्या तुमको ज्ञान और विज्ञान में तृप्त करेगी। तो अब यहां ये विचार करके देखना है कि इस अपरा विद्या के द्वारा हम क्या, आज जो कुछ विद्याएं हैं आप पढ़ रहे हैं, आप हम, ये विज्ञान, सारे जगत के संबंध में जो ज्ञान है, भौतिक विज्ञान, मानसिक विज्ञान, मनोविज्ञान, जितने भी ज्ञान के साधन हैं जो बुद्धि और इंद्रिय के द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं, ये अपरा विद्याएं हैं। इन विद्याओं से जीवन चलाने में थोड़ी बहुत सुविधा मिल सकती है, जीवन व्यवस्थित और संतुलित भी हो सकता है कुछ समय के लिए, किंतु बड़ी से बड़ी अपरा विद्या संघर्ष और क्रांति के क्षणों में हमें तृप्ति नहीं दे सकती। बड़ा से बड़ा अपरा विद्या का विद्वान जब स्वजन वियोग से पीड़ित होता है, तब ये पराविद्याएं क्या उसकी सहायता करती हैं? संसार के इसका बड़ा से बड़ा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो, चिकित्सक हो, एक चिकित्सक जीवन में सैकड़ों लोगों के प्राण बचाता है, कितना आनंद होता है। पर दुर्भाग्य से जब अपने पुत्र के प्राण नहीं बचा पाता, अपनी पत्नी के प्राण नहीं बचा पाता, तो क्या उसका ये विशेष ज्ञान उसकी सहायता करता है? नहीं करता है। तो ये ज्ञान हमें जीवन में परीक्षा के क्षणों में, द्वंद्व के क्षणों में सहायक नहीं होते, हमें निर्द्वंद नहीं कर सकते। ये अपरा विद्या का ज्ञान फिर क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों अपरा विद्या अर्जित करनी चाहिए? अपरा विद्या इसलिए अर्जित करनी चाहिए कि अपरा विद्या के अर्जन के द्वारा हम उसकी सीमा जान लेते हैं कि इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन आई हिचकी मौत की और सब कुछ रह गया, अंतिम समय आएगा तो सारी अपरा विद्या यहीं के यहीं रह जाएगी। इसलिए अपरा विद्या का ज्ञान आवश्यक है। अपरा विद्या हमें बता देती है कि तुम इस सीमा से अधिक नहीं जा सकते। इस ज्ञान के द्वारा भौतिक सुख सुविधाएं, कुछ उपलब्धियां हो सकती हैं, किंतु जीवन सार्थक नहीं हो सकता। सफल तो हो सकता है, गाड़ी घोड़े मोटर सारी चीजें संसार में जिसको लोग सफलता कहते हैं हो सकता है, किंतु सार्थकता जीवन में नहीं आएगी। सार्थकता तो तभी आएगी यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। क्षर कहते हैं जो क्षरणशील है, जिसका विनाश हो रहा है, निरंतर जिसका विनाश हो रहा है, वो क्षर है। तो उस क्षर के ज्ञान से, विनाशशील के ज्ञान से विनाश ही प्राप्त होगा, अविनाशी की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
किंतु जो अक्षर है, जिसका क्षरण नहीं होता, जो कूटस्थ है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस ज्ञान को अगर मनुष्य प्राप्त कर ले अर्थात अनुभव कर ले, तो शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। सुनकर, पढ़कर, विचार करके शास्त्रों में जो बात लिखी है मनुष्य के व्यक्तित्व के संबंध में, मनुष्य के भाग्य के संबंध में, मनुष्य के जीवन के संबंध में, उसको जान लेना चाहिए। जान लिया, जान लेने के पश्चात अपने स्वभाव के संबंध में शास्त्रों से सूचना मिल गई। शास्त्र ने ये कहा कि तुम नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो, तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती, तुम्हें पानी भिगा नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते। फिर दूसरी ओर उन्हें कहा सच्चित आनंद ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, तुम सत्स्वरूप हो, चित स्वरूप हो, परम आनंद से परिपूर्ण हो। ये तो शास्त्र से सूचनाएं मिली। इन सूचनाओं के द्वारा जिस सत्य की ओर संकेत किया गया है, उस सत्य की अनुभूति का नाम विज्ञान है। तो जब हम साधना के द्वारा उसकी अनुभूति करते हैं, तब व्यक्ति ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, उसके अंतःकरण के सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। जीवन में उसको ऐसा लगने लगता है कि मैंने सब कुछ जान लिया, अब कुछ जानने को बचा नहीं, या जो कुछ जानना शेष है निरर्थक है, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। ऐसा जब उसको लगता है कि मैंने सब कुछ जान लिया, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद उसे लगता है और कुछ अधिक रह नहीं गया। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद वो दूसरे और किसी लाभ को बड़ा नहीं समझता है। इसलिए नहीं कि उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा, इसलिए कि वो तुच्छ है। उसने जो कुछ प्राप्त कर लिया उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। इस प्रकार परम संतोष की उपलब्धि सत्य की अनुभूति से ही संभव है। ऐसा जब होगा तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ऐसा जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है वो कूटस्थ होगा। अब इस ज्ञान विज्ञान में तृप्त होने की प्रक्रिया क्या है? हमने ज्ञान के दो भाग देखे, अपरा विद्या और परा विद्या। हमें अपरा विद्या के माया जाल से बचना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं भी उसका विक्टिम हो सकता हूँ, मेरे पास आते, आपके पास भी आते होंगे। एक शिकायत है कि महाराज समय नहीं है। किस लिए समय नहीं है? थोड़ी देर भगवान का नाम लो, थोड़ी देर प्रार्थना करो, उपासना करो। और महाराज मैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, मुझे क्लास लेनी पड़ती, लेक्चर्स लेने पड़ते, उसकी तैयारी में लगा हूँ। उसके साथ भी आप जानते हैं आजकल अगर अप टू डेट ना हो तो कैसे काम चलेगा। 25 वर्षों से 30 वर्षों से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उसके विषय में सब कुछ जानते हैं, पर अप टू डेट होना है इसलिए ये पढ़ना पड़ेगा। और उसके साथ दूसरी जो आकर्षक विद्याएं हैं, तो ये इस प्रकार के अपरा ज्ञान की पिपासा, डिजायर फॉर लर्निंग, पांडित्य की इच्छा आध्यात्म जीवन का एक बहुत बड़ा शत्रु है। कुछ विरोधाभास इसमें लग सकता है। पुस्तकें पढ़कर कभी जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। तैरने के संबंध में अगर मैं 10,000 पृष्ठ भी पढ़ लूं तो पानी में उतर कर तैरना सीखे बिना तैरना नहीं आ सकता है। श्री रामकृष्ण देव एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। एक दिन की बात, एक ऐसे महापंडित जा रहे थे, एक दूसरे गांव में जाना था, तो नदी पार करनी पड़ती थी, नदी पार करके जाना पड़ता था। विद्वानों को आप देखेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी एक दुर्बलता ये होती है, जो भी ऐसे 4 आदमियों के सामने बैठे तो वो चाहते हैं कि सब लोग जाने कि मैं इतना जानता हूं। अपने ज्ञान के प्रदर्शन की एक अदम्य आकांक्षा हमारे मन में रहती है। जो भी ऐसे तथाकथित विद्वान, मैं तो मूर्ख हूं, भगवान की कृपा है, पर जो ऐसे विद्वान लोग हैं उनके मन में आकांक्षा रहती है। तो वो पंडित जी नाव में बैठे, और भी लोग थे, तो वो मीमांसा में और व्याकरण में और सभी शास्त्रों के पारंगत। अब कोई उनसे पूछता नहीं, तो केवट से पूछ रहे हैं, अरे तूने कभी वेदांत पढ़ा है? पूछता है, महाराज किसका नाम है ये?
अरे मूर्ख, नाम है, मैं कह रहा हूं वेदांत मैंने तो नहीं पढ़ा। मीमांसा पढ़ा है? नहीं महाराज, मैं तो पढ़ना लिखना जानता ही, तेरा जीवन व्यर्थ हो गया। कभी भागवत सुना है, कभी रामायण सुना है? कहाँ महाराज, मैं तो ये नाव चलाता हूं, ये मेरी जीविका, मुझे कहाँ समय। दूसरे लोगों को बताना चाहते थे कि मैंने ये रामायण भागवत पढ़ी है, मीमांसा जानता हूं, न्याय जानता हूं, वेदांत जानता हूं। बड़ी शान से पंडित जी बोल रहे हैं। संयोगवश इतने में तूफान आ गया, जोर से आंधी आई, नाव डगमगाने लगी और नाव डूबने लगी। तो केवट ने पूछा, पंडित जी नाव अब डूबेगी, बच नहीं सकती, तैरना जानते हो क्या? और ऐसा कह के वो पानी में कूद पड़ा और तैर के निकल गया। तो केवल अपरा विद्या के चाकचिक्य में जब हम लुब्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो इसी प्रकार हमारा जीवन कष्टप्रद हो जाता है। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं। पिछले वर्ष भुवनेश्वर में गया था, हमारा वहाँ आश्रम है, एक कार्यक्रम में। तो एक बहुत पुराने परिचित व्यक्ति थे, वो वहाँ रहते थे, रिटायर हो गए हैं, शासन में बहुत ऊंचे पद पर थे। तो वहाँ रहते थे, तो उन्होंने समाचार भेजा, मिल गए हैं मुझसे, कुछ अधिक उम्र के हैं, वृद्ध हो गए हैं, मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। उनके यहाँ मिलने गया। जीवन भर पढ़ते रहे। वैसे पठित लोग बहुत कम होंगे, हजारों पुस्तकें उन्होंने पढ़ी और विभिन्न विषयों की। जब उनसे मिलने के लिए, पति पत्नी, उनकी कोई संतान नहीं है, पति पत्नी थे। तो इतने पंडित व्यक्ति मेरा हाथ पकड़ के बहुत रोने लगे, बड़ी दुखी हुए और मुझसे कहने लगे कि स्वामी जी, मैं आपसे यही, आप तो जानते हैं मैं जीवन भर इसमें लगा रहा। लिखते भी थे वो, पहले थोड़े साम्यवादी विचार के थे, फिर और दूसरे सब पढ़ने लगे। मेरे मन में बहुत शंकाएं हैं, मुझे रात में नींद नहीं आती, वही सोचता रहता हूं, क्या करूं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, क्या आपसे निवेदन करूं। अभी भी उनके पास बड़ी लाइब्रेरी है। तो पहला निवेदन यही कर सकता हूं कि आप ये पढ़ना बंद कीजिए। तो बोले मैं भी सोचता हूं क्या लेकर रहूं। तो इतने अशांत थे कि बड़ा दुख हुआ देखकर। उनसे निवेदन किया कि ठीक है, आप थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए, थोड़ी प्रार्थना कीजिए, और पढ़ना ही हो तो ये आध्यात्मिक विषय कुछ पुस्तकें उनको बताएंगे, आप पढ़िए। अब पता नहीं उसके बाद उन्होंने क्या किया, पर उनकी अशांति देखकर, बड़े पद पर थे, 15-20 हज़ार रुपये महीने पेंशन मिलती है, बहुत अच्छा रहने को मकान है, ऐसी सारी सुविधाएं हैं, पर मन भीतर से जल रहा है। ये अपरा विद्या की माया में फंस जाने से ऐसा होता है। इसलिए अपरा विद्या को सीमित करना चाहिए। कैसे सीमित करना चाहिए? ये पांडित्य की इच्छा, डिजायर फॉर लर्निंग, कि मैं एक बहुत बड़ा सुपठित व्यक्ति, बहुपठित व्यक्ति कहलाऊं, इस आकांक्षा को दबाना चाहिए। पहली बात, जितना आवश्यक है वो अवश्य पढ़ना चाहिए, उसको जानना चाहिए और अच्छी तरह जानना चाहिए। ये जान लेने के पश्चात विज्ञान, ये तो ज्ञान हुआ। जो परा विद्या है, उस परा विद्या को जानने के लिए सत्य के संबंध में, अपने व्यक्तित्व के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, आत्मा के संबंध में, एक शब्द में कहना हो तो आध्यात्मिक विषय में जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, जो शब्द ज्ञान शास्त्रों से मिला है, उस शब्द ज्ञान का हम आचरण जीवन में कैसे करें। गीता बार बार कहती अनासक्त होना चाहिए। हमने पढ़ लिया, अब हमें ये प्रयत्न करना पड़ेगा कि अनासक्ति आए कैसे जीवन में। अब गीता कहती कूटस्थः, तो ये विज्ञान अर्थात अपनी चेतना में परिवर्तन करने का जो ज्ञान है, जिसके द्वारा हमारी चेतना में परिवर्तन होकर हमारा व्यक्तित्व आमूल परिवर्तित हो जाए, जिससे हम इस जगत के चाकचिक्य से मोहित न हो, उसका उपयोग तो कर लें पर उसमें फंसे ना। जैसे मधुमक्खी के छत्ते से मधुरस निकालने वाला निपुण व्यक्ति जो निकालता है, वो इतनी सावधानी से निकालता है कि शहद या मधुरस तो प्राप्त कर लेता है, पर मधुमक्खियां उसको नहीं काट पाती हैं। उसी प्रकार अपरा विद्या के द्वारा मिली हुई सूचना के द्वारा संसार से जो कुछ प्राप्त करना है वो रस प्राप्त कर लिया जाए। वो रस प्राप्त कर लेने के पश्चात
पराविद्या की प्राप्ति के लिए प्रयत्न जीवन में अवश्य करना चाहिए, और वो बिना उपासना और साधना के संभव नहीं है। तो जब अपराविद्या की सीमा समझ जाएंगे, पराविद्या का महत्व समझकर उसकी साधना में हम लग जाएंगे, और जिस दिन उपलब्धि होगी तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तब हमारे जीवन में तृप्ति आएगी। तो क्या होगा? कूटस्थः। संस्कृत में कूट उसको कहते हैं जो अचल हो। लोहार की निहाई होती है, उसमें वो लोहा गर्म करके लोहे के दूसरे टुकड़ों को हथौड़े से मारकर विभिन्न प्रकार के औजार बनाता है, विभिन्न रूप देता है, पर वो निहाई नहीं बदलती, ज्यों की त्यों रहती है। उसको भी कूट कहते हैं। कूटस्थ संसार के घात प्रतिघातों से, बाह्य प्रकृति और अंतर प्रकृति के घात प्रतिघातों में भी जिसका मन अचल रहता है, अविचल रहता है, वह व्यक्ति कूटस्थ होता है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त व्यक्ति ही कूटस्थ हो सकता है, और जो कूटस्थ व्यक्ति है वही वस्तुतः संसार का आनंद ले सकता है, उससे प्रभावित न होकर उसका उपयोग कर सकता है, जितनी आवश्यकता है उतना ग्रहण कर सकता है। कूटस्थ होने के लिए भी मन की विकार रहित स्थिति आवश्यक है। जब तक मन में विकार है तब तक चांचल्य रहेगा, मन कभी कूटस्थ नहीं हो सकता है। चित्त की चंचलता का कारण विकार है या वासनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, सदिच्छाएं भी, सदिच्छा और असदिच्छा। यद्यपि असदिच्छाओं को जीतने के लिए सदिच्छा का पोषण करना पड़ता है और सदिच्छाओं के ऊपर उठने का प्रयत्न करना पड़ता है, सद और असद इच्छाओं से ऊपर उठकर सर्वथा इच्छा रहित होने की जो स्थिति, वही कूटस्थ की स्थिति है। इसलिए कूटस्थ होने के प्रयत्न में पहले हमें निर्विकार होने का प्रयास करना पड़ेगा। जिन विकारों से हमारा मन बहुत अधिक चंचल हो रहा है उसकी ओर दृष्टि रख कर कि नहीं, इन विकारों से मैं बहुत विचलित हो रहा हूँ। मैंने अपरा विद्या के द्वारा भी देख लिया है इन विकारों से कुछ विशेष लाभ होने वाला नहीं, इसकी सीमाएं हैं। और परा विद्या ये कहती है कि बस तुमने समझ लिया, इन विकारों के द्वारा जो उत्तेजनाएं, जो सुख तुम्हें मिले वो क्षणिक थे, आने जाने वाले थे, आगमापायिन थे, आने जाने वाले थे। अब समझ लो, जो आने जाने वाला नहीं है, ऐसा सुख यदि प्राप्त करना है तो कूटस्थ होना पड़ेगा। तुम्हारा मन बाहर और अंतर की प्रकृति से विचलित न हो, ऐसा प्रयत्न करो, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ये कूटस्थ होने का प्रयत्न हमें करना पड़ेगा। यहाँ पुनः निवेदन करूं, बहुत बार आप लोगों से ये निवेदन किया गया है कि आध्यात्मिक जीवन 100% स्वसंवेद्य, एकदम व्यक्तिगत है। यद्यपि अन्यान्य सहयोगियों से, भक्तों से, साधकों से हमें सहायता मिल सकती है, सूचनाएं मिल सकती हैं, किंतु प्रयत्न स्वयं करना पड़ेगा और स्वयं ही उसका अनुभव करना पड़ेगा। ये सब स्वसंवेद्य है। तो ये जो स्वसंवेद्य विषय हैं, इन विषयों के लिए स्वप्रयत्न करना पड़ेगा। दूसरे के प्रयत्न से मैं कूटस्थ नहीं हो सकता। तो दूसरे के प्रयत्न से हम कूटस्थ नहीं हो सकते, तो स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। और स्वयं प्रयत्न जब करना है तो सारी जवाबदारी अपने कंधे पर लेनी पड़ेगी। मेरे विचलन में, मेरे अकूटस्थ होने में दूसरा कोई जवाबदार नहीं है, ये बात अपने मन को समझानी पड़ेगी।